आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी सवाल किए हैं 1 से लगा के 16 तक ले, उससे काफ़ी डिफरेंट एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब आप क्लास 11th में जाएंगे उसमें भी एक क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो जो कंसेप्ट है 11th में भी प्रयोग होंगे, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी डिफ़िकल्ट भी क्वेश्चन है। अगर इसे दिमाग में बसाए नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन देख के आप सॉल्व नहीं कर सकते। क्या कर रहा है, इफ़ एक्स बराबर यह नंबर दिया है 1/3 माइनस रूट 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। मान लीजिए कोई बच्चा है, थोड़ा सा उसे जानकारी है मैथ की, तो क्या करेगा, कहेगा अच्छा एक्स का मान दिया है तो यहाँ पर पुट करके रख देते हैं। लेकिन आप सही बता रहे हैं, वो पुट कर देगा ना तो कभी आंसर नहीं पाएगा, कभी नहीं पाएगा। तो अंडर रूट के सवाल इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम नोट कर लिए हैं, हम आपको सबसे पहला स्टेप है, जब भी आपको अंडर रूट का क्वेश्चन मिले और नीचे अंडर रूट हो, इसे 1 में कुछ हो, ऊपर कुछ भी हो, नीचे अंडर रूट हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। इसका रेशनलाइजेशन पहला स्टेप है, इसे कर देते हैं 1/3 माइनस रूट 8, गुणा का साइन लगा के 3 प्लस रूट 8 है। इसी तरह करते हैं ना रेशनलाइजेशन, बिल्कुल। अब देखिए 1 से गुणा होकर 3 प्लस रूट 8 उतर जाएगा, और नीचे तो हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बनता है। क्यों, ए माइनस बी लिखा, ए प्लस बी, वो फार्मूला हमें जब भी रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आएगा वो फार्मूला लगेगा ही लगेगा। ए की जगह 3 और बी की जगह रूट 8, तो फाइनली 3 प्लस रूट 8। नीचे देखिए 3 का स्क्वायर है तो 3 की स्क्वायर 9 और माइनस है, ये अंडर रूट में 8 का स्क्वायर है। अंडर रूट में कोई नंबर हो उसका स्क्वायर हो तो अंडर रूट से बाहर आ जाता है, तो 9 में से 8 जाए 1 है। यानी देखिए अब एक्स का मान सिंपली आया 3 प्लस रूट 8 है। तो देखिए एक्स का मान थोड़ा सा अच्छा आया, बिल्कुल आया, लेकिन यहाँ पर अभी भी एक्स का मान अगर रख देंगे ना तभी भी आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। काफ़ी डिफिकल्ट हो जाए, हम कह रहे हैं ना, नहीं इतना आसानी से आएगा जो आना चाहिए। तब देखिए फर्स्ट स्टेप ये हो गया। अब 3 को हम इधर बुला लेते हैं। जो बच्चे लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल सीखे हैं उन्हें समझ में आता ही होगा, कोई नंबर इस साइड से उस साइड जाता तो साइन उसका चेंज हो जाता। तो एक्स माइनस 3 बराबर रूट 8। अच्छा मान लीजिए दोनों ओर अगर क्यूब कर देते हैं तो ए क्यू प्लस बी क्यू ए माइनस बी का होल क्यू आएगा, ए क्यू आ जाएगा। देखिए ए क्यू को हमें ज़रूरत है, लेकिन दिक्कत ये है जो ये तो अंडर रूट में है ना, अगर स्क्वायर कर दे तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाता। इसीलिए हम चाहते हैं कि बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें, दोनों ओर स्क्वायर कर देते हैं ना। सबसे पहला स्टेप था रेशनलाइजेशन किए हैं, यहाँ तक लाए हैं, 3 को इधर भेजें। क्यों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसीजर यही है। अब दोनों ओर मान लीजिए स्क्वायर करते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दे रहे हैं। तो दोनों ओर जब स्क्वायर करेंगे एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इधर कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो बताते हैं। यहाँ पर साइड में थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 3 के बराबर 3 है, ठीक है ना। मान लीजिए इसका स्क्वायर इधर कर देते हैं, 3 की स्क्वायर कितना होगा 9, तो इधर भी तो करना पड़ेगा, तो 9 हो जाएगा तभी तो बराबर होंगे। इसी तरह अगर इधर हम स्क्वायर किए तो इधर भी स्क्वायर करना, तो एक स्क्वायर कर दिए। अब इस स्क्वायर को खोलते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है 3 और माइनस 2ab, 2 ए की जगह x, बी की जगह 3, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएं फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और इधर जो स्क्वायर करेंगे ये कितना हो जाएगा 8, तो 8 आ जाएगा डायरेक्ट। कैसे, क्योंकि अंडर रूट में किसी का स्क्वायर कितना होता है 8 ही तो होता है, एक्स स्क्वायर। अब देखिए 2 3 6 माइनस का 6 एक्स है, इसे आगे लिख लेते हैं। अब प्लस 9 को यहाँ लिख लेते हैं, 8 इधर है ना उसे भी इधर बुला लेते हैं, ठीक है। अब देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और 9 में से 8 जाएगा तो प्लस 1 बराबर 0। देखिए ये हमारे पास एक इक्वेशन आया, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि अभी कहें ना इस सवाल को आपको जो कंसेप्ट है किस तरह सॉल्व कर रहे हैं, प्रोसीजर आपको सीखना ही होगा, तो इस तरह मान लीजिए, ठीक है। अच्छा मान लेते हैं, मान लीजिए आपसे कोई बच्चा बोला है मतलब कोई भी बोला 2 से 9 में भाग दीजिए, 2 से 9 में भाग दीजिए, तो क्या करते हैं 2 का पहाड़ा इसे पढ़ते हैं, 9 से अधिक 9 तो 2 चौको 8, तो 9 में से 8 जाए 1। तो अगर हमें देखना हो कि ये सही है कि नहीं है तो क्या करते हैं
इसका गुणा इसमें करके जो शेषफल रहता है उसे लिख लेते हैं। तो 2 गुणे 4 और प्लस 1, तो 2 चौको 8 1 9 आ रहा है, तो 9 के इक्वल, मतलब यह चीज़ इसके इक्वल अगर आ जाए, देखिए 2 चौको 8 प्लस 1 9, अगर 9 आएगा बीच वाले के तब हम मानते हैं भाग हमारा सही है। तो यही कंसेप्ट इसमें अब यूज करेंगे। मान लीजिए इस नंबर से हम इसमें डिवाइड करते हैं, इस नंबर से इसमें जब डिवाइड करेंगे तो कुछ शेषफल बचेगा, शेषफल यहाँ आ जाएगा और यह नंबर जितना बार भाग गया, देखिए जितना बार भाग गया वही नंबर तो आपस में गुणा होते हैं, इसका आपस में गुणा करते हैं। आज जब यह नंबर उसमें भाग देंगे तो कुछ यहाँ पर जो आएगा उससे गुणा करेंगे और उसकी जगह क्या पुट कर देंगे, 0, और 0 पुट करते ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 से इसमें भाग देंगे। तो कई सारे बच्चों को आता होगा अभी भाग, क्योंकि ये क्लास 9 का टॉपिक है, तो अभी तो नहीं सिखाया गया, लेकिन सीखिए ध्यान से। अगर नहीं आएगा तो टेंशन मत लीजिएगा, पॉलिनोमियल में सब है, सिखाएंगे हम। इस वाले नंबर से इसमें भाग दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं अभी आपको समझ है। तो भाग कैसे दिया जाता है, देखिए यहाँ जो कौन एक्स क्यू है, हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर है, तो किससे गुणा करें कि यहाँ क्यू आ जाए, तो एक्स से गुणा करेंगे तो क्यू आ जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स का गुणा करेंगे तो एक्स क्यू आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 चौको 8 लिखते हैं ना, तो आप पहले ये सोचते थे, लेकिन सही में बताएं इसका गुणा होके ही यहाँ पर लिखते हैं 2 चौको 8, तो इसीलिए 8 है। उसीलिए हम क्या ऐसा सोचें कि यहाँ क्यू आ जाए, क्योंकि हमें तो भाग को ख़त्म करना है ना, तो इसीलिए एक्स स्क्वायर का एक्स से गुणा किए तो एक्स क्यू आया है। ठीक है, अपना इससे तो काम हो गया, लेकिन इन सभी का उससे गुणा करना पड़ेगा। तो माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 6 कम 6, और यहाँ एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि गुणा कर रहे हैं, प्लस है और 1 से एक्स से गुणा करेंगे तो 1 एक्स आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, घटाते हैं, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ माइनस है। तो देखिए ये प्लस का एक्स क्यू है, माइनस से एक्स क्यू कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस माइनस दोनों मिला क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये 6x स्क्वायर है, माइनस का 2x स्क्वायर है, तो 6 में से 2 जाए 4x स्क्वायर बच जाए। ये प्लस माइनस मिल के माइनस ही होगा, इसीलिए -7 और -1 माइनस का 8x हो जाएगा, और यहाँ प्लस का 5 है। अब ये आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, जिन बच्चों को भाग आता है उन्हें तो आसान लगेगा, जिन्हें नहीं आता उन्हें डिफ़िकल्ट, कैसे भाग करें। थोड़ा सा इंतजार करिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, आने वाले समय में हम आपको भाग इतना अच्छे से सिखाएंगे, ये सब आसान लगने लगता है। अब देखिए हमें ऐसा कौन से नंबर से गुणा करें कि 4x स्क्वायर मिल जाए। देखिए इनके पास क्या है, 4x स्क्वायर है, हमारे पास क्या है x स्क्वायर है, लेकिन हमारे पास आगे क्या है 1 है। अगर 4 होता हमारे पास तो कितना अच्छा था, तो हम कहते हैं 4, ठीक लिख लेते हैं, तो 4 1 कम 4, तो 4x स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, इस तरह करते हैं। और उसके बाद इन दोनों को तो गुणा करना ही करना है, तो माइनस और प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस, 6 चौको 24, एक्स उतर जाएगा। अब 1 से 4 में गुणा करेंगे तो 1 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर घटाएंगे, इसमें हमेशा यही तो बात है, घटाना ही होता है। ये देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे। देखिए ये माइनस माइनस मिल के क्या बना लेंगे प्लस। ये 24x है, ये माइनस का 8x है, तो 24 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 16x है। अब प्लस और माइनस मिल के माइनस ही रहेगा, अब 5 में से 4 जाए 1 बचेगा, तो 16x + 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स है, इनके पास एक्स स्क्वायर है, तब भाग नहीं जा सकता, क्यों, हमारा पावर छोटा हो गया ना, इनका पावर 2 था, उससे जब छोटा हो जाता तो भाग, जैसे यहाँ 2 से जब 9 में भाग देते हैं, इस वाले नंबर से अगर यहाँ छोटा आ जाता तो कहाँ भाग दे पाते हैं, दशमलव में फिर देना पड़ता है ना, इसीलिए अब यहाँ पर भाग रुक जाएगा। अब देखिए क्या करना, अब एक कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, जैसे हमें इस भाग को जो चेक करना था ये सही था कि गलत था, तो हम क्या किए हैं, तो 2 चौको 8 है, 4 यहाँ लिखे, यहाँ 8 लिखे हैं, 9 में से 8 जाए 1, ठीक था। अगर अपना भाग चेक करना सही है गलत, तो इसका गुणा इससे करते हैं, तो 2 चौको 8 तो यहाँ लिखते हैं, और जो नीचे वाला शेषफल बचता है तो उसे प्लस में लिख कर 1 लिख लेते हैं। अगर यह इसके इक्वल आता है तो सही है, हम मान लेते हैं हमारा भाग ये सही है, यानी क्या करना पड़ेगा, इसका गुणा इससे करना पड़ेगा, और इसे नीचे वाले को बीच में प्लस, इसका गुणा इससे, उसी तरह इसका गुणा इससे, और नीचे जो बचा उसे प्लस में लिखेंगे, तो यानी एक्स क्यू -2x स्क्वायर -7x + 5 को क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का गुणा, x स्क्वायर -6x + 1 अब ब्रैकेट में x + 4, इस वाले चीज़ को इन दोनों को आपस में क्या करना है, गुणा करना है।
अब जो नीचे शेषफल बचता है उसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं 16x प्लस का 1। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इनका गुणा करके लिखे थे ना यहाँ पर, अब बीच में प्लस इसी की इक्वल आता, उसी तरह ये जो था इसे हम यहाँ लिखे हैं। यह चीज़ किसके इक्वल होना चाहिए, इन दोनों के गुणा के और इसके सम के इक्वल होना चाहिए। इन दोनों का गुणा करके लिख दिए हैं, इसका प्लस। क्यों ऐसा किए हैं, क्योंकि आपको पता होगा x² - 6x + 1 का मान कितना है, तो 0 है। तो इसका मान कितना है पूरा, x² तो 0। अब 0 गुणे इसका x + 4 और 16x + 1। अच्छा बताइए, 0 से इस नंबर का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, यानी पूरा खत्म हो गया, यानी बचा कितना 16x + 1। अब देखिए x का मान क्या था 3 + √8। अब रखेंगे तो अब जाके फायदा होगा। आ रहा है कि नहीं समझ, अब रखेंगे तो अब जाके फायदा होगा। तो 16 और x का मान 3 + √8 है, तो 3 + √8 है, आप प्लस का 1। अच्छा √8 का ना, √8 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए साइड में √8 को 4 गुणे 2 लिख सकते हैं नहीं, 4 दूना 8। ठीक है, 4 तो अंडर से बाहर आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2√2 लिख सकते हैं। तो इसके जगह पर हम 2√2 लिखते हैं ताकि हम पूरा बुक से आंसर मिला सकें। 3 2√2 अब प्लस 1। अब गुणा कर लेते हैं, 16 तियाँ 48 और 16 दूना 32। अंडर रूट से गुणा नहीं होगा, ठीक है ना, आप प्लस का 1 उतर जाएगा। क्यों, 16 तो इसी ब्रैकेट से गुणा, इससे थोड़ा ना। और 48 और 1 कितना हो जाएगा 49, आप प्लस 32√2। देखिए इतना इस सवाल में कॉन्सेप्ट था। अगर आपको देखिए इसमें कुछ भी नहीं आता है तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। किसी बच्चे को चाहे किसी को भी बात कर रहे हैं, अगर अचानक दे दिया जाए तो उन्हें हिंट नहीं मिल पाएगा। वो सबसे पहले उनके थॉट में ही आएगा, x का जो मान दिए हैं उठा के इसमें पुट कर दें, x का जो मान दिए हैं ये उठा के पुट कर दें। ऐसा करते ही गलत हो जाएगा, आएगा ही नहीं। आप करके देख लीजिएगा। सबसे पहले अंडर रूट का हम आपको जो बता रहे हैं इस स्टेप से चलेंगे तो सारे सवाल। सबसे पहले अंडर रूट के जब भी क्वेश्चन मिलते हैं उसका अगर नीचे अंडर रूट है तो रेशनलाइजेशन जरूर करिए। रेशनलाइजेशन किए हैं तो सबसे पहले यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके बाद आपको दिमाग में थोड़ा ना गया कि क्या करें, अब x का मान आए तो यानी यहाँ पर पुट कर देंगे, नहीं। इसके पीछे वाला जब क्वेश्चन था तो 1/x निकालते थे, लेकिन यहाँ 1/x को जरूरत है नहीं, इसलिए हम नहीं निकाले हैं, तो इसे निकाल लेंगे। उसके बाद इस 3 को इधर भेजे हैं ताकि क्योंकि हमें देख रहे हैं स्क्वायर और है तो हम क्या सोचे हैं दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। मान लीजिए कई बच्चे कहेंगे क्यों नहीं किए हैं, क्यों इसलिए नहीं किए हैं, दोनों और होल क्यों कर सकते थे, लेकिन ये अंडर रूट से बाहर नहीं आता। क्योंकि ये तो अंडर रूट में है ना, अंडर रूट तब भी बाहर है जब किसी का होल स्क्वायर, तो इसीलिए हम होल स्क्वायर किए दोनों साइड। होल स्क्वायर करने के बाद फाइनली यहाँ है। अब इसके बाद थॉट ये आया है, बचपन में जो भाग हमें सिखाया गया है, 2 से जब 9 में भाग देते हैं तो 2 चौको 8 और 9 में से 8 जाए 1 बचता है। तो हमें पता है अगर हमारा भाग सही है तो हम 9 को इन दोनों के गुणा के और इसके सम के इक्वल लिख सकते हैं। तो हम सोचें इस वाले नंबर से इसमें भाग दे देते हैं, ठीक है ना, इस वाले नंबर से इसमें भाग देंगे। क्यों, उससे एक चीज़ होगा, इसका और उसका जितना बार भाग जाएगा उससे इसे गुणा करेंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे और जो शेषफल होगा इस साइड में लिख लेंगे प्लस में। ऐसे लिखने से क्या होगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, 0 करते ही छोटा है और छोटा की जगह x की जगह रख देंगे तो आसानी से आ जाएगा। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। अभी तक जितना क्वेश्चन पढ़ाए हैं उसमें से सबसे अच्छा हमारे लिए तो यही क्वेश्चन है, इससे डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं हो सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 लग रहा है यही क्वेश्चन है, नहीं क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं। 24 बिल्कुल इसी तरह है। यहाँ पर क्या था 3 - √8 था, यहाँ पर 2 - √3। आपको क्या करना होगा, इसे पहले रेशनलाइजेशन करेंगे फिर लाएंगे। जिस तरह इस क्वेश्चन किए ना बिल्कुल आप इसी तरह करिए। बस एक ही समस्या आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे उन्हें डिवाइड अलजेब्रा का भाग देने नहीं आता। अगर भाग देने आता है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। अब हम इसके बाद 23 तक तो पहले ही दे चुके हैं, 24 हो गया, 25 काफ़ी आसान है, इस टाइप के क्वेश्चन करा देंगे। अब देखिए, अब हम कल से नेक्स्ट वीडियो में हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये हमेशा होमवर्क देते चले हैं, अगर आप होमवर्क नहीं किए हैं तो फिर से मौका है, आप करिए ज़रूर। बिना होमवर्क किए कुछ नहीं हो सकता है ना।
तो कल हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े हैं। इसमें तो एक ही क्वेश्चन है लेकिन इसमें 9, तो टोटल 10 क्वेश्चन है, इसे कल सॉल्व करेंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन था ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था ना, वो वाला क्वेश्चन करिएगा बुक का जो 24 है। तो आपको अगर ये भाग नहीं देने आता है तो सीखिएगा, हम बाद में सिखाएंगे।